ये मजा आ रहा है। अपनी बच्ची की खातिर, अपनी बच्ची की जिंदगी की खातिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बेतुकी की बात करने की? एक बात कान खोलकर सुन लो, रीना तुम्हारी बीवी थी, लेकिन अब वो हमारी बीवी है। यहाँ ये रिश्तों का कैसा झमेला था? कैसे कोई किसी पति के सामने उसकी पत्नी से एक बच्चे की डिमांड कर सकता है? कहते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से होती है। कुछ रिश्ते हमारे जन्म से जुड़े होते हैं, हम उनसे दूर जरूर जा सकते हैं लेकिन उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो तोड़ा जा सकता है। यहाँ भी ये साफ था कि ये इस महिला की दूसरी शादी थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि उसका पहला पति उसे अपनी बेटी की जिंदगी की दुहाई देकर उससे दूसरा बच्चा चाहता था? आखिर क्या था इन रिश्तों का सच? बेटा आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, हमें आपके पापा से कुछ बात करनी है। ठीक है। आप बाहर ही रुकना, मैं आ रहा हूँ। यही रहना, मैं आता हूँ भैया, यही करता हूँ। देखो वैसे तो सुहानी की और भी टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसे देखकर मुझे शक है कि सुहानी को कैंसर हो सकता है। क्या? मेरी बच्ची को कैंसर? पापा क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं बेटा। क्या हमें कोई बड़ी वाली बीमारी है? बोलो ना पापा, प्लीज प्लीज। किसने कहा बेटा आपसे ये? वो ना हमने टीवी में देखा था कि किसको भी कोई बड़ी बीमारी होती है तो डॉक्टर उसे बाहर भेज देते, जैसे कि उन्होंने मुझे अभी भेजा। टीवी में ना सब बकवास दिखाते हैं। हमारे बेटा को कोई बीमारी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छी है। अरे वाह, बिल्कुल सही वक्त पर आए आप लोग। अभी अभी गर्मा गर्म खाना अपने घर से बनाकर लाए हैं आप लोगों के लिए। माया जी इस सब की क्या अरे वो दरअसल आपकी खाना बनाने वाली महाराजन आज नहीं आने वाली, कहीं बाहर गई है, तो फिर हमने सोचा सुहानी के लिए और आपके लिए हम खुद खाना बनाकर ले आए। माया जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज हमारे लिए इतनी तकलीफ मत उठाया कीजिए। ऋषि, अगर आपको हमारी तकलीफ की इतनी ही फिक्र है तो फिर आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रहे हैं जो इस वक्त कहने की जरूरत है। जब रीना ने आपको छोड़कर दूसरी शादी कर ली तो फिर आप क्यों नहीं? और कम से कम अपने बारे में नहीं तो सुहानी के बारे में तो सोचिए। सुहानी को एक माँ की जरूरत है। माया जी ये कहना बहुत आसान है कि बच्चे के लिए नई माँ ला दो, लेकिन सच ये है कि दुनिया की कोई भी औरत किसी गैर के बच्चे को उसकी सगी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती। ऋषि, हर औरत एक जैसी नहीं होती। हाँ ये जरूर हो सकता है कि देखने वालों का नजरिया एक सा हो। अरे बेटा इसको फोन लगा रहे हैं आप? मम्मा को। एक सेकंड। मम्मा ने आपसे कहा था ना कि जब उन्हें आपसे बात करनी होगी तो आपसे खुद फोन पर बात कर लेंगे। नहीं, मुझे मम्मा से अभी बात करनी, मतलब अभी करनी है। ये देखिए पापा जी, पता है वहां पर पहाड़ बहुत खूबसूरत थे, इतने ऊंचे थे कि लग रहा था आसमान को छू रहे हैं।
मैं अभी आती हूँ। वैसे समीर बेटा, बहुत दिनों के बाद रीना को इतना खुश देखा है हमने, और ये सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी तूने हमारी रीना को अपनाया है। नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो रीना को पहले से ही पसंद करता था, तो शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना लिखा था। मम्मा। हेलो हेलो मम्मा, आप कहाँ और कैसी हो? बेटा, हम आपकी नानी के घर पे हैं। क्या हुआ, बोलो। मम्मा, आपको पता है पापा आज ना हमें हॉस्पिटल ले गए थे, पर वहाँ ना डॉक्टर अंकल ने हमारी रिपोर्ट बताने से पहले हमें रूम से बाहर भेज दिया। क्या? मम्मी, हमें तो लगता है हमें कोई बड़ी बीमारी है। देखो सुहानी बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा सुनो, हमें आपके पापा से बात करा दो। ठीक है पापा। मम्मा का फोन आया है। हेलो। ऋषि, ये सुहानी क्या कह रही थी? क्या हुआ है उसे? अरे कुछ नहीं हुआ उसे। वो आजकल टीवी ज्यादा देखने लगी है ना, तो दिमाग ज्यादा चलाती है। ऐसी कोई बात नहीं। ऋषि, तुम इस वक्त कैसे? रीना, दरअसल हम सुहानी के सामने तुम्हें सच नहीं बता सकते थे। कैसा सच? रीना, डॉक्टर ने कहा है कि हमारी सुहानी को शायद कैंसर हो सकता है। क्या? मेरी बेटी को कैंसर? सुहानी की एक और ब्लड रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि उसको कैंसर है या नहीं। रीना, हम तुमसे रिक्वेस्ट करने आए, एक बार चल के सुहानी से मिल लो, बहुत अच्छा लगेगा उसे। बहुत याद भी करती है तुम्हें, बहुत याद करती है तुम्हें। ठीक है, मैं समीर से पूछती हूँ। कोशिश करना। सुहानी, चलो जल्दी से दूध फिनिश करो। लाइक अ गुड नहीं गर्ल। पीना, नहीं, नो नहीं, सुहानी, नहीं पीना। सुहानी थोड़ा सा। पापा, पापा, मम्मी कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा आएंगी, जल्दी आपकी मम्मा आएंगी। समीर, वो सुहानी हमसे मिलना चाहती थी। अगर तुम कहो तो मिलने चल के उससे। नहीं। लेकिन समीर, रीना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? इस तरह तुम कभी भी अपने पुराने रिश्तों से बाहर नहीं आ पाओगे। अपना कल भुलाकर हमारा घर, हमारी दुनिया, हमारे आने वाले फ्यूचर की फिक्र करो। उसी में हम सबकी भलाई है। और हाँ, हमें आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा सुनो, आज मैं उधर ही जा रहा हूँ, हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। और इंतजार ना करना, खाना खा लेना।
रीना, तुम आ गई। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। सुहानी कहाँ है? कमरे में। सुहानी, मम्मा, मम्मा आ गई। पापा ने कहा था कि आप जरूर आओगी। आपको पता है पापा ने एक नई डॉल लाकर दी है। दिखाऊं? दिखाओ। ये रही। आपको पता है हमारे पास भी एक डॉल है। हमारी डॉल देखिए। नहीं मम्मी, बताओ ना प्लीज। अरे ये रही हमारी डॉल। कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी ना? ऋषि, हम चलते हैं। सुनो, रात बहुत हो गई, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देते। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। क्यों? अगर हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे तो तुम्हारे पति को बुरा लग जाएगा। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? इस रिपोर्ट को देखकर साफ पता चलता है कि सुहानी को बोन मैरो कैंसर है। जब भी फ्री हो प्लीज मुझे मिलो, बहुत इमरजेंसी है। सुहानी की रिपोर्ट आ गई है। ऋषि, हेलो ऋषि, हाँ एक काम करो, तुम मम्मी के यहाँ पहुँच जाओ, हम भी थोड़ी देर में वहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है? ठीक। क्या हुआ? समीर, सुहानी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ऋषि हमसे मिलना चाहता है। तुम उसकी बातों में दोबारा आ रही हो। रीना, वो हमारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, इसलिए सब नाटक कर रहा है। समीर, हमारा यकीन करो, हम उस आदमी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मगर सुहानी तो हमारी बच्ची है ना। हमें लगता है कि हमें अपनी बच्ची के लिए उससे मिलना चाहिए। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? हाँ, कुछ नहीं। आप सुहानी को पार्क लेकर जाने वाले थे ना? हाँ, चलो सुहानी बेटे, हम एक काम करते हैं, हम पास के पार्क में जाते हैं, वहां नया स्लाइडर आया है, उस पे खेलते हैं, जूम कर। नहीं नानू, मुझे पार्क में नहीं जाना।
मम्मा मम्मा आ गई। मुझे पार्क में नहीं जाना, मुझे मम्मा के साथ रहना है। देखो बेटा, डोंट मिसबिहेव, ओके? आप नानू के साथ पार्क में जाइए, मम्मा आपके यहीं पे वेट करेगी, ओके? और है ना, ये बॉल हम साथ में लेके जाते हैं, साथ में खेलेंगे, मजा आएगा। आ जाओ जाओ। आजा बेटा, आजा। क्या हुआ ऋषि? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या लिखा है सुहानी की रिपोर्ट्स में? रीना, डॉक्टर ने बताया कि सुहानी को बोन मैरो कैंसर। क्या? बोन मैरो कैंसर? रीना, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम इस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं। ये सब ड्रामा कर रहा है क्योंकि ये तुम्हें हमारे साथ खुश देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। रीना, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे, सच कह रहे हैं। ये रिपोर्ट्स देख लो। और ये आदमी क्या समझेगा हमारी सुहानी की तकलीफ को? वो हमारी बच्ची है, हम दोनों की बच्ची है। वो एक बात जानती हो, वो ठीक हो सकती है अगर उसके भाई बहन का बोन मैरो उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। हे रीना, अपनी बच्ची की खातिर, अपनी बच्ची की जिंदगी की खातिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बेतुकी बात करने की? तुम्हारे आपको समझते क्या हो? एक बात कान खोलकर सुन लो कि रीना तुम्हारी बीवी थी, लेकिन अब वो हमारी बीवी है। आज के बाद तुमने रीना से मिलने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो रीना यहाँ से। रीना, अपने बच्ची की खातिर तुमसे भीख मांग रहे हैं रीना, हमारी बच्ची। मैंने कहा चलो। प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो रीना। रीना भले ही अपने पहले पति ऋषि से दूर हो चुकी थी और उसने समीर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन सुहानी के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ था। आखिर सुहानी उसकी बच्ची थी, और जब एक बच्चे को चोट पहुंचती है तो उस चोट की तकलीफ उस बच्चे से ज्यादा उसकी माँ महसूस करती है। और जब बात बच्चे की जिंदगी से जुड़ी हो तो एक माँ अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। जब रीना को सुहानी की बीमारी का पता चला तो वो भी उसे उस तकलीफ से बाहर लाना चाहती थी। वो हर हाल में अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी, लेकिन क्या वो समीर के खिलाफ जाकर ऋषि की मदद करेगी? क्या वो सुहानी को बचा पाएगी? रीना प्लीज, हमारे लिए ना सही, लेकिन जरा सुहानी के बारे में सोचो। इस काम में तुम्हारी मदद के बिना हम सुहानी को नहीं बचा पाएंगे रीना, नहीं बचा पाएंगे। देखो, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत सारी गलतियां की। शादी के 2 साल बाद भी तुम्हें बहुत तकलीफें दी, यहां तक कि डिवोर्स के बाद भी तुम्हें सुहानी की कस्टडी नहीं लेने दी। लेकिन प्लीज, हमारी गलतियों की सजा हमारी बच्ची को मत दो, प्लीज प्लीज मान जाओ। मगर ऋषि, बच्चा कैसे? देखो रीना, इसके लिए हमें तुम्हें साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई, अब तो आईवीएफ से भी बच्चा हो सकता है। प्लीज। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुमने इस अंदर कैसे आने दिया? बात को समझने की कोशिश करो, ये हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। देखो रीना, ये आदमी तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है, इसलिए सब नाटक कर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि तुम अपने पुराने रिश्तों से निकलकर खुश रह सको, समझी? और तुम सुन लो, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सभी, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी बच्ची की खातिर हमें सिर्फ एक बार सिर्फ। बहुत होते हैं नाटक, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। समीर, समीर, सुहानी बेटा, आप यहीं बैठ जाओ, डॉक्टर साहब से मिल के आते हैं। देखिए, सुहानी के भाई या बहन से अगर बोन मैरो वाली बात नहीं बन रही
तो हमें इलाज का दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसमें बच्ची को तकलीफ तो ज़्यादा होगी ही, खर्चा भी ज़्यादा होगा। कुछ 30-40 लाख खर्च हो जाएंगे। बेटा क्या देख रहे हो? अच्छा आप सुहानी को लेके घर चले जाइए, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। जी, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, आप उसे बाहर छोड़ दीजिएगा। जी। नानू मुझे नींद आ रही है, मैं पीछे जाऊं सोने? ओके बेटा, संभाल के जाना। ओके नानू। साहब भूख लगी, दे दो, बहुत भूख लगी साहब। एक काम करो, मैं तुम्हें अपने घर में बागीचा संभालने के लिए रख लेता हूँ। हाँ, काम भी कर लो, पैसे भी मिल जाएंगे और भर पेट खाना भी मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। आओ। क्यों, क्या हुआ? चले गए? कमाल है आजकल के लोग भी। हाँ। काम किसी को करना नहीं है, बस आलसी हो गए, भीख मांगना है बैठकर। ये लो सुहानी बेटी, आ गया अपना घर। सुहानी, सुहानी, ये कहां चली गई? सुहानी, सुहानी, सुहानी। बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है और इन बच्चों का भविष्य इतना भयानक होता है जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। ज्यादातर गायब हुए बच्चों को या तो बाल मजदूर बना दिया जाता है, सेक्स रैकेट में बेच दिया जाता है, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग बनाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो अपने लालच में आकर ऐसे मासूम बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से सुहानी को किडनैप किया गया, वो घटना चौंकाने वाली थी। चलती गाड़ी से सुहानी आखिर कैसे गायब हो गई? किसने उसे किडनैप किया और क्यों? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सुहानी के किडनैप के बाद रीना और ऋषि के साथ साथ सुहानी के नाना नानी का भी बुरा हाल था। सुहानी जिंदगी थी उनकी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने सिर्फ हॉस्पिटल के आगे वाले सिग्नल पर ही गाड़ी रोकी थी, वो भी सिग्नल रेड हुआ था इसलिए। हो सकता है कि वहीं से ही किसी ने बच्ची को गाड़ी से उतार दिया। इंस्पेक्टर साहब, एक शख्स था जो बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाकर परेशान कर रहा था, शायद उसकी वजह से मैंने पीछे भी ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। नहीं सर, हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर, नहीं। फिर तो ये किडनैपिंग का मामला लगता है। हो सकता है कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई हो। पर सर अभी तक हम लोगों के पास पैसे के लिए कोई फोन नहीं आया सर। और सर हमारे पास पैसे ही कहाँ है कि कोई हमारी बच्ची को पैसों के लिए किडनैप करेगा सर। देखिए, आप परेशान मत होइए, जिस किसी ने भी आपकी बच्ची को किडनैप किया है हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आपके पास किडनैपर का फोन आए तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? जी जी सर। क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ जी? इंस्पेक्टर ने क्या कहा? रीना, हेलो सुहानी, तेरी बेटी मेरे पास है। कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या हुआ? अगर बेटी वापस जिंदा चाहिए तो 50 लाख का इंतजाम करो।
देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए भाई साहब, हम सारे पैसे का इंतजाम कर देंगे भाई साहब, सारे पैसे का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज भाई साहब। मैं एक बात और सुनिए भाई साहब, देखिए हमारी बच्ची को कैंसर है। ऋषि कौन है? क्या हुआ है सुहानी को? एक बार उनको बोलो सुहानी से बात करा। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, उसकी प्लीज कुछ बहुत जरूरी दवाइयाँ जैसे देनी जरूरी है भाई साहब। मैं फोन पे बताता भाई साहब, उसे लिख लीजिएगा, मैं सारे पैसे दूंगा। एक सेकंड फाइल लेके आप, उसमें से दवाई बतानी है, जल्दी लाओ जल्दी। अरे भाई साहब एक मिनट बस होल्ड कीजिएगा, बस भाई साहब सारे पैसे दे देंगे भाई साहब, सारे पैसे देंगे, जल्दी लाओ। हेलो हाँ ये हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया क्या? मैं दोबारा फोन लगाता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ जा रहा है। हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची किस हालत में होगी? अब किससे फोन लगा रहे हो? मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। नहीं ऋषि, ऋषि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर हमने पुलिस को फोन किया तो वो हमारी बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? रीना सच कह रही है, हम वो लोग जितना कह रहे हैं ना उतने पैसे हम उन्हें दे देंगे। मगर ये इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे रीना हम अपना घर बेच देंगे, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करूँगा। कैसे अपनी बच्ची? नहीं बेटे शांत हो जाओ, तुम घर बेचोगे तो भी मुश्किल से 15-20 लाख रुपए इकट्ठे हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या हुआ जी, मेरे 5-6 लाख के जेवर तो है ना घर में, और ये घर गिरवी रख देंगे, लेकिन कुछ भी करके शिवानी को वापस ले आई है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी। समीर, कहाँ थे सुबह से तुम? और आए भी तो हो इतनी देर रात को? हाँ वो कुछ काम था, और हाँ रास्ते में गाड़ी भी खराब हो गई थी। क्या हुआ? सुहानी किडनैप हो चुकी है। समीर क्या तुम हमारी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, इनफैक्ट हम इन चीजों के बारे में बात भी नहीं कर सकते। और हाँ, आज के बाद हमसे इस बारे में बात भी मत करना। ये देखिए, ये किचन, ये एक्स्ट्रा रूम है, एक स्टोर रूम के पर्पस के लिए। मंगत भैया भी आपने पूरा घर देख लिया, अब बताइए। ऋषि भाई घर तो मुझे आपका बहुत पसंद है जी, लेकिन इसके ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 15 लाख रुपए दे सकता हूँ। आप चाहो तो एडवांस अभी ले लीजिए। लेकिन मंगत भाई, देखिए भाई साहब, इन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस इसी वजह से ये अपना घर बेच रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश देंगे उतना ही अच्छा होगा इनके लिए, और वो भी आज ही। ऋषि भाई मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझे 3-4 घंटे का वक्त दीजिए, मैं इंतज़ाम करके बताता हूँ आपको। जी थैंक यू। थैंक यू। हाँ मैडम जी, मूंगफली। नहीं भैया, भैया हम आपको 1000 रुपए देंगे, मगर उसके लिए आपको एक काम करना होगा। मैडम जी, कहीं आप हमसे गलत काम तो नहीं करवाना चाहते? नहीं भैया जी, वो ना हमारी यहाँ से बच्ची किडनैप हुई है, और हम जानते हैं कि किसने उसको किडनैप किया है। हमें आपकी मदद चाहिए। बस पुलिस जब पूछताछ करेगी तो आपको ना गवाही देनी है। आपको ये बोलना है कि यहाँ पे हमारी बच्ची को किडनैप करते हुए आपने उस आदमी को देखा है। एक मिनट, ये देखिए, ये है वो आदमी, अच्छी तरह इसे पहचान लीजिए। मैडम जी वो तो ठीक है, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस जैसे हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। काम हो जाएगा। 20 लाख रुपए हो पाए,
15 लाख में घर बेच दिया और 5 लाख रुपए दोस्त से उधार लिए। ये बाकी के 30 लाख रुपए। लेकिन आपने, मैं आपका एहसान कैसे दूं? अरे सुहानी हमारी भी बेटी है ना। बेटे, अब ये 30 और ये 20-50 लाख तो पूरे हो गए, पर देने कहाँ जाना है? कुछ फोन आया उनका? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। हेलो, पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ हाँ, हो गया। लेकर कहाँ आने पैसे? आर्यनगर में जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पास में पान की दुकान है, वही उस पान की दुकान के पीछे बैग रख देना। जी जी जी, जी बस हम लोग पहुँच रहे हैं। अरे भाई साहब, सुहानी से एक बार बात करा देंगे। हेलो हेलो, आर्यनगर चौराहे पर। चलो। क्या हुआ? थैंक यू। कोई हमसे ना हो जाए। साहब जी, जयराम जी। जयराम जी। हाँ। बात बताओ, इस लड़की को कहीं देखा है? ये बच्ची कल इसी सिग्नल से गायब हुई। हाँ हाँ साहब, देखा है। कहाँ? ये लड़की एक आदमी के पास खुद ही चल के गई थी। खुद ही? हाँ साहिब। हेलो, पैसे रख दिए तो अब यहाँ से चले जाओ, बच्ची घर पहुँच जाएगी। जी। मैंने कहा था ना कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अरे ये क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहे होंगे। किस हाल में होगी मेरी बच्ची। हेलो। हाँ मिस्टर ऋषि जी। इंस्पेक्टर दुबे बोल रहा हूँ। आप सबको लेकर के फौरन थाने आ जाइए, आपसे बहुत जरूरी बात करनी। जी जी, इंस्पेक्टर का फोन है, पुलिस स्टेशन चलना। चलिए आइए, चलो आ जाओ। सर हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई सर। आपको बिना बताए हमने उस किडनैपर्स को पैसे दे दिए सर। हमारी बच्ची अभी तक वापस नहीं आई है सर। गलती हो गई सर। मिस्टर ऋषि, आपको पता है कि जिस किसी ने भी आपकी बच्ची को किडनैप किया है, आपकी बच्ची उसे अच्छी तरह जानती है, पहचानती है। क्या? वो खुद उसके साथ गई है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? लेके आओ इसे। जयराम जी, इस मूंगफली वाले ने उसे ले जाते हुए देखा है। ये वहीं खड़ा रहता है उसी सिग्नल पे जहां से आपकी बच्ची किडनैप हुई थी। तो जरा इन तीनों को देख करके बताओ, इसमें से कौन था जिसके साथ बच्ची गई थी? साहब जी, इनमें तो कोई नहीं है। अच्छा मिस्टर ऋषि जी, आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, क्या आप हमें उनकी फोटो दिखा सकते हैं? अब भी? इंस्पेक्टर साहब, वो तो हम दिखा देंगे, पर ऐसे देखे तो हमारी पत्नी है, वो यहाँ आई नहीं है, पर हम ही लोग अपनी बच्ची को क्यों किडनैप करेंगे? वो सब बाद में देखेंगे, अभी फोटो दिखाइए।
देखो ठीक से। साहब जी, ये वही आदमी है जो लड़की को लेके गया था। ये तो समीर है। समीर? चल बता कहाँ छिपा के रखा है बच्ची को? सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने बच्चे को किडनैप नहीं किया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुझे सब पता है। तूने मेरी बच्ची का किडनैप किया। तूने चाहता कि वो जिंदा रहे। मेरी जान नहीं होगा सर, मुझे मेरी जान ही चाहिए सर। ऋषि हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, कुछ नहीं होगा। हाँ? सच तो इसे बताना ही होगा। अब इसे हम अपने तरीके से उगलवाएंगे। सर इसको छोड़िएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप घर जाइए, अभी आप घर जाइए। हाँ बेटा आज ना आपके नानू को डराने के लिए हम लोग मिलके गेम खेलते हैं, ठीक है? अभी आप नानू के साथ गाड़ी में जा रहे हो ना, तो वो जैसे ही अग्नि सिग्नल पर गाड़ी रोके आप चुपचाप धीरे से गाड़ी से उतर आना। लेकिन ध्यान रहे नानू को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ओके? नहीं तो अपना गेम फ्लॉप हो जाएगा। और वहां जैसे आप गाड़ी से नीचे उतरोगे ना, और वहीं पे आपको माया आंटी स्कूटी लेके खड़ी मिलेगी, आप उस पर बैठ जाना और निकल जाना। अब मेरे साथ गेम खेल रहे हैं ना पापा? नहीं बेटा। अरे सर, अरे बहुत हुआ तेरा खेल। हाँ अरे हम लोग खेल खेल रहे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अपनी ही बेटी को जान से मारना चाहते हो? क्यों किया तुमने ये सब? ताकि इस औरत से शादी कर सको और सारे पैसे हड़प करने के लिए। अरे तुम पर तो शक हमें उसी दिन हो गया था जब हमें पहली बार किडनैपर्स का फोन आया और हमने सुहानी की फाइल देखी जिसमें इसका ब्लड ग्रुप गलत लिखा हुआ था। सुहानी किडनैप हो चुकी है। समीर, क्या तुम हमारी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, इनफैक्ट हम इन चीजों के बारे में बात भी नहीं कर सकते। तुम हमारी बात तो सुनो। तुम ऋषि के बारे में जो भी कुछ कहते थे ना, बिल्कुल सही कहते थे। हमें लगता है ऋषि हमारे साथ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। क्या? हाँ, सुहानी की ब्लड रिपोर्ट, उसमें उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव लिखा है, जबकि सुहानी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। इसका मतलब वो ब्लड रिपोर्ट उसकी नहीं थी। वो आदमी हमारी सुहानी के साथ कुछ भी कर सकता है। प्लीज हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अगर ऋषि ने बच्ची को खुद किडनैप कराया है तो उसके साथ उसका कोई आदमी भी इसमें शामिल होगा जो उसके वहां ना रहने पर सब कुछ संभाल रहा है, और उसी की मदद से ऋषि आप लोगों के साथ रहकर ये साबित कर रहा है कि वो कुछ नहीं जानता। तो सर आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, अगर ऋषि को हमने अरेस्ट कर लिया तो उसका साथी अलर्ट हो जाएगा और वो बच्ची को जान से मार भी सकता है। इसलिए फिलहाल ऋषि को उसका खेल खेलने दीजिए ताकि उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा ना हो कि हमें उस पर शक है। पर सर हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप एक काम कीजिए, आप वहीं जाइए सिग्नल पर जहां से बच्ची किडनैप हुई थी। वहां जाकर किसी भिखारी को या किसी दुकान वाले को पैसे देकर गवाह बना लीजिए और ये चारों तरफ फैला दीजिए कि इस भिखारी ने समीर को बच्ची को ले जाते हुए देखा है। पर सर, देखिए डरिए मत, ये सिर्फ एक खेल ही होगा। इससे ऋषि को लगेगा कि वो बच गया है और इधर हम आपको अरेस्ट करके ऋषि पर पूरी नजर रखेंगे। जी सर। सर ये सर ये मुझे फंसा रहा है सर ऋषि का नाटक है सर। ये नाटक तो तू कर रहा है, वो भी बहुत दिनों से। वो डॉक्टर भी हमारे कब्जे में है जिससे तूने सुहानी की बीमारी की गलत रिपोर्ट बनवाई है। सब कुछ कबूल किया है उसने। क्यों डॉक्टर साहब,
नकली रिपोर्ट बनाते हो? देखिए मेरी कोई गलती नहीं है। झूठ मत बोल। मैं सच बोल रहा हूँ सर। तब ऋषि ने मुझे झूठी कैंसर रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए थे। सर गलती हो गई सर मैंने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया था साहब। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं मिस्टर ऋषि। खेल कैसे खेलते हैं ये तुम्हें अब हम बताएंगे। साहब लेके चलो इसे, इन्हें भी लेके आओ। अरे साहब बात सुनो साहब। अपनी लालच में, अपनी हवस में कोई इंसान कितना गिर सकता है। एक बाप जिस पर उसका बच्चा पूरा भरोसा करता है, प्यार करता है, उसी प्यार और विश्वास को ऋषि ने तार तार कर दिया था। और एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए, उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये रीना ने साबित कर दिया था। रीना की समझदारी और हिम्मत की वजह से ही ऋषि और माया का असली चेहरा सबके सामने आ गया। ऋषि और माया को सुहानी के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी सेक्शन 307, उसे किडनैप करने के लिए सेक्शन 361 और सेक्शन 363 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान